और आप सबका स्वागत है। हमारा एक सुबह ही प्रोग्राम बना कि आप लोगों के साथ काफ़ी देर होगी मुलाकात हुए, तो एक मिलनी करी जाए, आप लोगों को मिला जाए और रूबरू होया जाए। इस मिलनी के अंदर, प्रेस मिलनी के अंदर हमारे साथ हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी हमारे साथ रहेंगे, और हमारे साथी काउंसलर्स योगेश ढींगरा जी, हमारे हरदीप जी जो कि अभी आम आदमी पार्टी के परिवार के अंदर आए हैं श्रोमणी अकाली दल से, वो भी साथ रहेंगे। हमारे मनोवर जी जो कि हमारे एमसी हैं, हमारे साथ रहेंगे। हमारे रामचंद्र यादव जी हमारे एमसी हमारे साथ रहेंगे। प्रेमलता जी हमारे एमसी हमारे साथ रहेंगे। जसविंदर कौर जी हमारे एमसी हैं, हमारे साथ रहेंगे। और सुमन शर्मा जी हमारे एमसी हमारे साथ रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो बेसिकली मेन बातें हैं जिसमें हमने आज चर्चा करनी है आप लोगों के बीच। एक तो ये है कि अरुण सूद जी ने प्रेस के साथ बात करी और उन्होंने कहा कि जिस लोगों ने अनिल मसीह का साथ दिया उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अनिल मसीह जी जैसे आप लोग जानते हैं कि वो एक मसीहा बनके बीजेपी के लिए आए थे, और जिस हिसाब से उन्होंने, आप लोग फोटोज अगर भूल गए हो कहीं, तो मैं कहूँगा अपने साथ वालों को कि इनकी कुछ फोटोज हैं जो कि अंदर वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो दो साइड में जो फोटोग्राफ्स हैं, और दो फोटोग्राफ्स हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं संजय टंडन जी, उनके साथ की, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक माइनॉरिटी विंग के अंदर जनरल सेक्रेटरी थे, और जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया, और नॉमिनेट करने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किया और कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके इंडिया गठजोड़ ये लड़ाई जीत के आया। और कुलदीप कुमार जी हमारे मेयर आपके आगे बैठे हुए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया। इतने महीने के बाद भी आज तक अनिल मसीह को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से नहीं निकाला। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और डिफरेंट एरियाज के अंदर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात मान नहीं रही, लेकिन डिफरेंट एरियाज के अंदर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन का खून किया, हमारे संविधान का खून किया, और पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ के अंदर जो काम किया, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ना ही कि अपना हिस्सा बनाया हुआ है, बल्कि उनको कैंपेनिंग में भी यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको पार्टी में रखा हुआ है और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होने दे रहे, क्योंकि हमने एसएचओ सेक्टर 17 को 1 फरवरी को कंप्लेंट दी थी। टिल डेट उस कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा था। टिल डेट उसके ऊपर हम एसएसपी मैडम को भी मिले थे, और एसएसपी मैडम ने भी हमें कहा था कि हम जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। इससे होता क्या, अगर कोई इंसान ऐसे काम करता है और उसको अगर पनिशमेंट मिलती है तो आगे लोग ऐसे काम नहीं करते। पर अगर कोई इंसान ये काम करता है और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती तो लोग ऐसे काम करते हैं। डिफरेंट एरियाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है, जिस हिसाब से ऐसे काम कर रही है, तो उनको बढ़ावा मिलता है गलत काम करने के। इसके कई एग्जांपल्स हम आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ और भी रूबरू करेंगे और भी आपको बताएंगे। हालांकि एक एग्जांपल तो आज ही हुआ है, जिसके अंदर वो लोग कैसे सरकारी कर्मचारियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जो कल भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुभाष चावला जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके थे और एक्स मेयर रह चुके थे 2 बारी, कांग्रेस ने उनको बड़ा मान सम्मान बख्शा, और वो ये कह रहे थे कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जो टाई अप हुआ है उससे दुखी। बड़ी हैरानगी की बात है कि सुभाष चावला जी को बहुत देर बाद पता लगा कि ये टाई अप हुआ है। मेयर चुनाव के अंदर मुझे अभी भी याद है कि सुभाष चावला जी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के मेयर चुनाव हमारे साथ लड़ रहे थे। इस बार उनसा मेयर चुनाव हुआ था। रात को 1 बजे तक
ये मेरे साथ सेक्टर 41 में जसबीर बंटी जी के घर के बाहर बैठे थे, तब इनको महसूस नहीं हुआ। और ये बात लगभग 16 जनवरी की, और आज आपके आगे तारीख क्या है? 16 मई। तो इतने महीने इनको लग गए ये समझ आने में। तो इससे बात बड़ी क्लियर होती है कि अपने पर्सनल एडवांटेज लेके और इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। उन्होंने क्या बात कही?